हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर चल रहा है, ये अर्थव्यवस्था के प्रकार चल रहा है। अर्थव्यवस्था के प्रकार में पिछला 2 पार्ट में हमने वीडियो बनाया। पहला हमने नियंत्रण के आधार पे अर्थव्यवस्था बताया। नियंत्रण के आधार पे अर्थव्यवस्था पढ़ाने के बाद दूसरा जो हमने दूसरे भाग में पढ़ाया आपको, विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था। मित्रों, आज जो लास्ट है, अंतिम है, उसकी चर्चा करेंगे वैश्विक आधार पे अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखें, अर्थव्यवस्था भाग 3 के अंतर्गत वैश्विक संबंधों के आधार पे अर्थव्यवस्था, ये तीसरा है। देखो मित्रों, जब भी हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो 3 आधारों पे चर्चा चलती है। नियंत्रण या स्वामित्व के आधार पे अर्थव्यवस्था, नियंत्रण या स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था। दूसरा है, देखिए मित्रों, विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। और तीसरा है वैश्विक संबंधों के आधार पर। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने नियंत्रण के आधार पे और विकास के आधार पे पढ़कर कंप्लीट कर लिया। आज बात करेंगे वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, यानी कौन कौन से वे अर्थव्यवस्था के प्रकार रहेंगे। जो वैश्विक संबंध का मित्रों जैसे रहेगा, वैश्विक या विश्व से संबंध, एक कंट्री का अदर कंट्री से क्या रिलेशन है, और इकोनॉमिकल के क्षेत्र में वही बातें हमने इसमें जानेंगे। देखें, वैश्विक संबंधों के आधार पे अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंधों के आधार पे अर्थव्यवस्था, 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। पहली है क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसे आप कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था। और दूसरा जिसे आप क्लोज्ड कहेंगे इकोनॉमी। और दूसरा हमारा है ओपन इकोनॉमी, यानी खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था जिसे आप कहेंगे ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। एक एक को हम पढ़ते हैं। देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था की परिभाषा की अगर मैं बात करूं मित्रों, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि वह अर्थव्यवस्था जिसका अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना ना हो, कोई मतलब ना हो, वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। हम लिखेंगे वह अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से कोई आर्थिक संबंध नहीं रखता, अर्थात आयात और निर्यात की जो गतिविधियां रहेंगी वो शून्य होती हैं, वैसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। नोट करेंगे मित्रों, वह अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसका जिसका अन्य अर्थव्यवस्थाओं से या बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से जिसका बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है।
नहीं होता है। बंद अर्थव्यवस्था अर्थात आयात एवं निर्यात की जो गतिविधियां हैं वो शून्य होती हैं। अर्थात आयात निर्यात निर्यात की गतिविधियां गतिविधियां आयात एवं निर्यात की गतिविधियां शून्य होती हैं। शून्य होती हैं। शून्य होती हैं। बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखिए मित्रों, जैसे कोई कंट्री है, ठीक है, वर्ल्ड मैप में आप कोई ऐसे देखें, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए भारत को यहाँ पर रख लिया। हालांकि भारत ओपन इकोनॉमी का की कंट्री है, ठीक है, ठीक है, ये इंडिया है। मान लीजिए इंडिया का जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है वो विश्व के अन्य देश जितने भी देश हैं सभी देशों से इसकी एक्टिविटीज है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, ठीक है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस पर होता है और वैश्विक इकोनॉमिक का, ठीक है, वैश्विक इकोनॉमिक का इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो यह कैसी रहेगी? ओपन इकोनॉमी रहेगी। लेकिन यदि इसके अंतर्गत जो प्रोडक्शन हो रहा है सिर्फ उसी से आदेशानुसार ऐसा हो कि उसी से अपना जीवन यापन करना है और अन्य किसी भी कंट्री के प्रोडक्शन से कोई लेना देना ना हो, तो वह देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी? क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाएगी, यानी बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी। मित्रों देखिए, अगर यह संबंध किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है किसी कंट्री से, तो यह अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी? एक बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। यदि संबंध रहेगा, यदि संबंध है तो क्या रहेगा? यह खुली अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ठीक है मित्रों। उम्मीद करते हैं बेहतर आप समझ रहे हैं। तो देखें, वह अर्थव्यवस्था जिसका बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से यानी अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात आयात एवं निर्यात की गतिविधियां क्या रहेंगी? शून्य होती हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। मैं बात करूंगा यक्स माइनस यम बराबर शून्य या जीरो, जहां जहां यक्स क्या है? निर्यात है और यम आयात है। आयात आयात एवं निर्यात, ठीक है, माइनस जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यह क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी में यक्स माइनस एम बराबर जीरो होता है। अब बात करेंगे खुली अर्थव्यवस्था की। दूसरा है खुली अर्थव्यवस्था। दूसरा देखिए, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी। देखिए, वह अर्थव्यवस्था, आप समझिएगा, वह अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है। वह अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें वस्तु और सेवाओं का अन्य देशों या बाह्य या अंतः प्रवाह होना, ठीक है, होना पाया जाता है। लिख लेंगे, वह अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है। परिभाषा नोट करेंगे, वह अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व के साथ साथ आर्थिक संबंध होता है।
आर्थिक संबंध होता है, जिसका शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है। और इस अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का अन्य देश के अन्य देश से बाह्य एवं अंतः प्रवाह भी होता है। ठीक है, इसको नोट करेंगे। इस अर्थव्यवस्था में इस अर्थव्यवस्था में इस अर्थव्यवस्था में वस्तु और वस्तु और सेवाओं का अन्य देश के साथ अन्य देश के साथ अन्य देशों के साथ बाह्य अथवा अंतः प्रवाह होता है। अंतः प्रवाह होता है। ठीक है मित्रों, और मैं बात करूं यहाँ पर जो मैंने बंद अर्थव्यवस्था की बात किया था, जिसमें x माइनस एम बराबर 0 होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है, जो कंट्री है, वो उत्तर कोरिया है। ये क्या है? उत्तर कोरिया। जबकि खुले अर्थव्यवस्था का जो एग्जाम्पल है, विश्व के विश्व के सर्वाधिक देश प्रायः सर्वाधिक देश खुली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। देखिए, इसमें नोट कर लेंगे, आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था में। एग्जाम्पल, आधुनिक आधुनिक विश्व की लगभग 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 सभी अर्थव्यवस्थाएं सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है मित्रों, अब बात करेंगे बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था के मुख्य अंतर। आप इसे नोट कर लें। देखिए, ये हमारा है बंद अर्थव्यवस्था, और दूसरा है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी। और ये क्या है? बंद अर्थव्यवस्था, ए क्लोज्ड इकोनॉमी। बात करेंगे मित्रों खुली अर्थव्यवस्था। पहले पॉइंट, सबसे बड़ी बात यह है कि बंद अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में पढ़ा, बंद अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। नहीं होता है। देखिए, जबकि खुली अर्थव्यवस्था का विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से आर्थिक संबंध होता है। खुली अर्थव्यवस्था का खुली अर्थव्यवस्था का अन्य अन्य देशों के अन्य देशों के अर्थव्यवस्थाओं से संबंध होता है। संबंध होता है।
देखिए थर्ड बात करेंगे, दूसरी बातें। देखिए इस अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात दोनों एक समान होते हैं। लिख लेंगे इस अर्थव्यवस्था में, यानी बंद अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं मित्रों, इस अर्थव्यवस्था में व्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय आय में कोई अंतर नहीं होता है। इस अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय आय में कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता। जबकि मैं बात करूं कि ओपन इकोनॉमी जो है, खुली अर्थव्यवस्था जो है, इसमें सकल घरेलू उत्पाद उत्पाद एवं राष्ट्रीय आय में अंतर होता है। देखिए इधर देखें, सकल घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय आय दोनों एक समान होती, कोई अंतर नहीं होता, जबकि ओपन इकोनॉमी में सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में अंतर होता है। नेक्स्ट बात करें, बंद अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाएं शेष विश्व में होने वाली परिवर्तनों से कोई भी किसी भी प्रकार के का प्रभाव नहीं पड़ता। जब आप मित्रों वही समझें, जब अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से बंद अर्थव्यवस्था को कोई लेना देना नहीं है, तो चाहे विश्व में आर्थिक मंदी आए, चाहे उछाल आए, किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि ओपन इकोनॉमी में इसकी आर्थिक क्रियाओं पर शेष विश्व में होने वाली परिवर्तनों का प्रभाव पड़ेगा, 100% प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लेना देना है अन्य अर्थव्यवस्थाओं से। चलिए नोट करेंगे मित्रों, थर्ड पॉइंट जो तीसरा सबसे प्रमुख अंतर है, लिख लेंगे इसकी आर्थिक क्रियाएं इसकी आर्थिक क्रियाएं इसकी आर्थिक क्रियाएं शेष विश्व में होने वाली शेष विश्व में होने वाली परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती, परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती नहीं होती। देखिए मित्रों, जबकि जबकि ओपन इकोनॉमी में बात करेंगे, इसकी आर्थिक क्रियाओं पर इसकी आर्थिक क्रियाओं पर इसकी आर्थिक क्रियाओं पर शेष विश्व में होने वाली परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। इसकी आर्थिक क्रियाओं पर शेष विश्व में होने वाली परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है, परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है मित्रों, 3 अंतर हमने बताया, और जो चौथा अंतर है नेक्स्ट है। देखिए इस अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ नहीं होते। कारण क्या है? जब व्यापार ही नहीं होता तो लाभ कहां से प्राप्त होगा? जबकि ओपन इकोनॉमी में इंटरनेशनल मार्केटिंग से के बेनिफिट्स अचीव होते हैं। आप नोट कर लेंगे, बंद अर्थव्यवस्था में इस अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त नहीं होते। इस
अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त नहीं होते, नहीं होते। जबकि देखिए ओपन इकोनॉमी में क्या होगी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त होते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यापार के लाभ प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए जो हमारे इकोनॉमिक स्कॉलर हैं, अर्थशास्त्री हैं, इसको एक संज्ञा दिए हैं। ठीक है, जो हमारी बंद अर्थव्यवस्था है उसको एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था की संज्ञा दिया है, और जबकि खुली अर्थव्यवस्था को वास्तविक अर्थव्यवस्था की संज्ञा दिया है। तो ये भी एक अंतर है मित्रों, इसको भी लिख लेंगे। देखिए इसको जो संज्ञा प्राप्त हुई है, कौन सी बंद अर्थव्यवस्था को कौन सी संज्ञा प्राप्त हुई है, काल्पनिक अर्थव्यवस्था, काल्पनिक अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। जबकि खुली अर्थव्यवस्था को जो संज्ञा मिली है या उपनाम जो अन्य नाम दिया गया है वो है वास्तविक अर्थव्यवस्था, वास्तविक अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है मित्रों, वास्तविक अर्थव्यवस्था, एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था। एक कुछ अंतर था, मैं पुनः बात करूंगा। जो क्लोज इकोनॉमी है उसकी उसकी इकोनॉमी पर, क्लोज इकोनॉमी वाली जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी का ग्लोबल इकोनॉमी से कोई रिलेशन नहीं होता है। जबकि ओपन इकोनॉमी में इंटरनेशनल इकोनॉमी या अदर कंट्री की इकोनॉमी से आर्थिक संबंध होता है, इकोनॉमिकल रिलेशन होता है। दूसरी मर्तबा में बात करूंगा कि जो क्लोज्ड इकोनॉमी है उसमें घरेलू सकल घरेलू उत्पाद और नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय में कोई अंतर नहीं होता है, यानी दोनों एक समान होते हैं। जबकि ओपन इकोनॉमी में सकल घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय आय में अंतर होता है। और तीसरी मर्तबा में बात करूंगा इसकी आर्थिक क्रियाएं, यानी जो अपना बंद अर्थव्यवस्था है उसकी आर्थिक क्रियाएं शेष विश्व में होने वाली परिवर्तनों के लाभ से या भी बात करें किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होती, किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होती, यानी अप्रभावित रहती है। जबकि जो ओपन इकोनॉमी है इसकी आर्थिक क्रियाओं पर शेष विश्व में होने वाली परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। और क्लोज्ड इकोनॉमी में इंटरनेशनल मार्केटिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो अचीव नहीं होते, जबकि ओपन इकोनॉमी में इंटरनेशनल मार्केटिंग के बेनिफिट्स अचीव होते हैं। जो इसके बाद जो बंद अर्थव्यवस्था है उसको कौन सी संज्ञा दिया गया है, एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था, एक इमेजिन इकोनॉमी। जबकि जो खुली अर्थव्यवस्था है उसे रियल इकोनॉमी कहा गया, वास्तविक अर्थव्यवस्था कहा गया। मित्रों एक कुछ अंतर थे, फैक्ट हमने समझाने का पूरा प्रयास किया आपको, आप इसे नोट कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिएगा। अब इकोनॉमी के दूसरे चैप्टर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।